हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो कि आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी या फिर आप व्यापम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन सभी एग्जाम में आपके फॉर्मूले जो केमिस्ट्री से सीधे इस प्रकार के पूछे जाते हैं आपसे, जैसे कि नाइट्रिक एसिड का, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है जो नमक होता है सोडियम क्लोराइड का। इस प्रकार के तमाम फॉर्मूले आते हैं जो कि हम आपके 25 से 30 ऐसे फॉर्मूले हैं आज इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ाए जाएंगे। यानी कि आप कह सकते हो यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर आज पक्का होने वाला है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है H2SO4। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका होता है H2SO4। इसके अलावा आप स्टार लगा के नोट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका कि जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे बोला जाता है आपका ऑयल ऑफ विट्रियोल। क्या बोला जाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं तेल का थोथा। तो तेल का थोथा किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है आपके सल्फ्यूरिक एसिड को। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई सारे एग्जाम में आपसे पूछ लिया गया है। इसके अलावा इसके साथ साथ आपको इसका क्या याद रखना है? फॉर्मूला। इसके अलावा जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, इसे बोला जाता है अम्लों का राजा। कौन का राजा? अम्लों का। तो क्यों है? क्योंकि ये केमिस्ट्री की लैब में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला एसिड होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए इसे अम्लों का राजा भी बोला जाता है। इसके अलावा जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो जो आपकी अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा के अंदर भी ये पाया जाता है, उसके साथ ये आता है नीचे पृथ्वी पर। कौन? आपका सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा आप जैसे नेक्स्ट देख सकते हैं आपका नाइट्रिक एसिड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये पूछा जाता है आपसे सीधा। तो HNO3। HNO3 किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है आपके नाइट्रिक एसिड का। और जो आपकी नाइट्रिक एसिड होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी आपकी जो अम्ल वर्षा होती है उसमें पाया जाता है। कौन सा एसिड? आपका नाइट्रिक एसिड। तो अम्ल वर्षा में आपका एक तो नाइट्रिक एसिड होता है, दूसरा होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा आपका तीसरा फॉर्मूला है नमक का, जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो इसका क्या होता है? NaCl। वेरी इंपॉर्टेंट है, नमक का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या है? NaCl। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट। तो ये आपका NaNO3 होता है। कौन होता है? आपका NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, NaNO3। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि KNO3। KNO3 किसका फॉर्मूला होता है? तो ये होता है आपके पोटेशियम नाइट्रेट का। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। और ज़्यादातर ये पोटेशियम नाइट्रेट होता है तो ये किसके अंदर यूज किया जाता है? जो आपका गन पाउडर होता है, यानी कि जिसमें गन को जो हम बटन दबाते हैं और जिसमें एकदम पटाखे की आवाज़ आती है जो ज़ोर से, वो किसकी वजह से आती है? तो वो आती है आपकी पोटेशियम नाइट्रेट की वजह से। और पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किस में होता है? तो वो होता है आपके गन पाउडर में। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है पोटेशियम पर मैग्नेट। जो आपका पोटेशियम पर मैग्नेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? MnO4। ये भी आपको याद रखना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है फिटकरी। जो आपकी फिटकरी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो K2SO4Al2, फिर आपका यहाँ पे छोटा कोष्टक है SO4 3.24H2O, यानी कि ये किसका फॉर्मूला है? आपका फिटकरी का। और ये फिटकरी किस में काम आती है? जब भी हम कभी कट जाते हैं, जल जाते हैं, वहाँ पे लगाने में आपकी क्या काम आती है? तो वहाँ पे आती है आपकी फिटकरी काम। हम अगले वीडियो में इनके अच्छे से इनके यूज भी देखने वाले हैं, हम उपयोग। तो आपको अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग पाउडर। जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है ये आपसे पूछा जाता है, तो ये तो स्टार लगा के आपको नोट करना है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो ब्लीचिंग पाउडर को का फॉर्मूला है CaOCl2। CaOCl2 किसका फॉर्मूला है? आपका ब्लीचिंग पाउडर का। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है जिप्सम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। ये होता है आपके जिप्सम का फॉर्मूला, ये भी आपको याद रखना है। मैं सीधा ओनली फॉर्मूला इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये सीधे डायरेक्ट सिर्फ आपसे एग्जाम में सीधे डायरेक्ट आपसे फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं और इनके उपयोग में बोल ही रहा हूँ कि आपके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। और आपका नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपका बेकिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका होता है NaHCO3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। NaHCO3 किसका है? बेकिंग सोडे का, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक प्रकार से खाने का सोडा भी बोलते हैं। खाने का सोडा जो खाने में जैसे कि पूड़ी वगैरह है उनको फुलाने में उपयोग होता है, वो किस सोडे का होता है? आपका बेकिंग सोडे का। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है?
CaOH2 CaOH2 ये किसका होता है? आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसका क्या होता है? CaO। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। CaO यानी कि किसका है? कैल्शियम ऑक्साइड का। इस प्रकार से आपको ये सभी नोट कर लेने, क्योंकि ये आपसे पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो एक तो आप याद रखेंगे कि ये आपका एम्फोटेरिक मोलिक्यूल होता है, यानी कि उभयधर्मी क्या होता है? ये एक अणु होता है। इस प्रकार से आपसे सीधा पूछा जाता है कि उभयधर्मी जो आपका है वो कौन सा अणु है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन में मिलेगा आपको कौन सा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं? उभयधर्मी अणु बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है AlOH2। ये होता है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद जो आपका आरडेक्स होता है, जो बम विस्फोटक में यूज होता है आपका आरडेक्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है C3H6N6O6। ये भी आपको नोट करके याद रखना है। क्या होता है आपका? मैंने बताया अभी C3H6N6O6, ये किसका होता है? RDX का। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है बेंजोइक अम्ल, और उसका क्या होता है? C6H5COOH, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेंजोइक अम्ल का भी आपसे कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है बोरिक एसिड, तो बोरिक एसिड का क्या होता है? H3BO3 किसका है? बोरिक एसिड का। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करेंगे। जो आपका एसिटिक एसिड होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। आज तक जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन है आपका एसिटिक एसिड। और ये पाया किस में जाता है? मैं एक क्लास ऐसी आपकी ले चुका हूँ कि कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आपके सिरका में। जो आपका सिरका होता है उसमें कौन सा एसिड आपका मौजूद होता है? तो उसका नाम होता है आपका एसिटिक एसिड। और इसका फॉर्मूला आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो आपका CH3COOH। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है ऑक्जेलिक अम्ल, तो इसका फॉर्मूला क्या है? C2H2O4। और ये पाया किस में जाता है? तो ये पाया जाता है आपका एक तो टमाटर में, एक आपका जो पालक होता है, पालक और टमाटर में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है कार्बोनिक अम्ल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2CO3, किसका? कार्बोनिक का। और जितने भी आपके पेय पदार्थ होते हैं, यानी कि कोल्ड ड्रिंक होती है, जैसे आपकी थम्सअप होती है, कोको कोला होती है, उन सब में आपका कौन सा एसिड होता है? तो वहाँ पे होता है आपका कार्बोनिक एसिड, ये इन सब में पाया जाता है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट है, स्टार बना के याद रखेंगे, टार्टेरिक अम्ल, C4H6O6। ये भी आपसे पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जो टार्टेरिक अम्ल होता है ये किस में पाया जाता है? तो जो आपकी इमली होती है, तो इमली के अंदर उपस्थित होता है आपका कौन सा एसिड? टार्टेरिक एसिड। और ये क्लास हम ले चुके हैं, आप देख सकते हैं। आपका नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, ये भी आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने बताया। तो इसका होता है NaOH। ये तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपको याद रखने हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका एसिटिक एसिड का पूछा जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है? NaOH। इसके अलावा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या है? KOH किसका है? आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। इसके अलावा आपसे नेक्स्ट पूछा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या है? CaOH2। तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इन सबको आपको नोट करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसे लगी। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद, जय भारत।